हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में हिंदी की दूसरी बुक जो है कथा साहित्य बीए सेकंड ईयर की ये पढ़ेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कौन से चैप्टर का वो टॉपिक है, कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है, वो बता रही हूँ मैं आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है या टॉपिक कह सकते हैं स्वतंत्रोत्तर, यानी कि स्वतंत्रता के दौरान जो हिंदी थी वो फिक्शन, उपन्यास। फिक्शन वो जो काल्पनिक होती है, जो इमेजनरी जो राइटर लिखता है उसे उपन्यास कहते हैं हिंदी में। तो उसका जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये आप चैप्टर 1 में और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में भी सेम चीज़ दी है जो आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ी होंगी। चैप्टर 1 में हिंदी की जो फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर 1 में था, सेम वही स्टोरी इसमें भी दी है। इसमें ऐड बस ये हो गया है कि स्वतंत्रता के बाद प्रेमचंद जी ने क्या क्या कहानियाँ लिखी और हिंदी का जो है वो विकास कैसे हुआ। चैप्टर 1 में भी कुछ टॉपिक वही है और चैप्टर 6 में भी वही टॉपिक है। समकालीन कहानी की विशेषता बताएं। समकालीन कहानी जो आपकी आज़ादी के बाद 1950 के बाद जो कहानियाँ लिखी गई, 60 के बाद, उस टाइम पीरियड के कहानी को समकालीन कहानी कहा गया। ये इसकी खासियत ये थी, विशेषता ये थी कि इसमें बहुत नए नए फिल्मी दुनिया के बारे में, नए नए विचारों के बारे में लिखा गया, क्योंकि आज़ादी के बाद जो लोगों का जो मानसिक विचार थे वो डेवलप हो रहे थे। गबन उपन्यास के आधार पर रमानाथ नाम के जो लेखक हैं उन्होंने गबन लिखी है। गबन जो है वो प्रेमचंद जी की ही एक स्टोरी है जो बहुत फेमस है, एक फिक्शन है प्रेमचंद जी की। लेकिन रमानाथ उसमें एक वो है, पात्र है, कैरेक्टर है, उसके बारे में इसमें बताने को पूछा है। ये जो गबन है आपका 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। चैप्टर 3 में जो है इसकी विषय वस्तु है, यानी इंडेक्स दिया है इस चैप्टर का, किस कहानी में क्या है, नहीं है, कितने कैरेक्टर है, क्या बताने की कोशिश की गई है। चैप्टर 4 में फिर इसकी मूल संरचना यानी मेन कंटेंट, कहानी, मेन जो गबन की कहानी है। 5वां जो चैप्टर है उसमें इसकी निष्कर्ष है, कंक्लूजन है इस चैप्टर का। तो 3, 4, 5 ये 3 चैप्टर है। इन तीनों में गबन के ही ऊपर बात की गई है, जिसमें रमानाथ नाम का एक कैरेक्टर है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सजा एक कहानी है, कहानी का नाम है सजा। कहानी की मूल संवेदना यानी कि कंटेंट, मूल संवेदना का यहाँ पर मतलब है कंटेंट। मेन जो कहानी का जो मेन टॉपिक है वो आप स्पष्ट कीजिए, बताइए। चैप्टर 13 में आपको ये मिलेगा पूस की रात कहानी के माध्यम से किसान जीवन पर प्रकाश डाले। ये पूस की रात एक कहानी है जो एक किसान है, बहुत ही गरीब है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है। वो इतना ही कमा पाता है कि वो अपना गुजर बसर कर सके, लेकिन ठंड का मौसम है और उसमें वो एक कंबल तक नहीं खरीद सकता, इतना वो गरीब किसान है, बस अपनी जीवन यापन कैसे भी कर रहा है। तो इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया पूस की रात। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चैप्टर 8 है ये। इसके बाद है प्रारंभिक हिंदी कहानी के स्वरूप। यही मैं आपको कह रही थी, प्रारंभिक हिंदी जो है आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 पढ़ा होगा, जिसमें 1 से लेके आपको चैप्टर 6 तक मैंने वीडियो भी डाली है फर्स्ट ईयर की, उसमें भी आप देख सकते हैं। प्रारंभिक हिंदी के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो प्रारंभिक हिंदी के बारे में जो उसका स्ट्रक्चर था, स्टार्टिंग थी, और उसके बाद किस तरह डेवलप हुआ कहानी, हिंदी का जो है किस तरह से चरणों में विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, ये सब हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। और चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 6 तक फर्स्ट ईयर में हमने इन हिंदी के ही बारे में सब कुछ पढ़ा था कि आदिकाल क्या था, मध्यकाल क्या है, भक्ति काल क्या है। और उसी भक्ति काल के ऊपर इस बार सेकेंड ईयर में हिंदी की सेकेंड बुक भी है, BHD 2, जो भक्ति काल के ऊपर ही सारी चीज़ें, कविताएं दी हुई हैं आपको। कविता वाले और कवियों वाले चैप्टर दे रखे हैं BHD 2 में। तो वही चीज़ है यहाँ पर, प्रारंभिक हिंदी की कहानी और स्वरूप, कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी मौखिक और लिखित रूप में किस तरह से हमारे जीवन में आया, और हिंदी की जो कहानियाँ हैं वो कब किस टाइम पीरियड से शुरू हुई। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये आपका प्रेमचंद को ही फेमस माना जाता है इस मामले में, कि हिंदी की जो कहानी थी
वो भारतेंदु जी और प्रेमचंद, इन दोनों के ही नाम से बहुत फेमस है। भारतेंदु भी एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी कहानियाँ लिखना और बताना शुरू किया, और प्रेमचंद जी भी ऐसे कहानी और लेखक थे जो कहानियों के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, कहानियाँ लिखी जिन्होंने, कोई कविताएं नहीं लिखी, कोई एक तरह से पोयम नहीं लिखी, कोई व्यंग नहीं किया, उन्होंने सीधा कहानियाँ लिखनी शुरू की इन दोनों ही लेखकों ने। तो उसी के बारे में हम हिंदी के कहानी किस तरह शुरुआत हुई ये चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में और चैप्टर 6 में दोनों में ही आपको ये मिल जाएगा। प्रेमचंद के युग में उपन्यास साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति को रेखांकित करें। प्रमुख प्रवृत्ति यानी कि इसके विशेषताएं, इसकी स्पेशलिटी। अब प्रेमचंद का जो युग था, जो 1940 तक रहा, जब तक वो जिंदा थे, 19th के लास्ट सेंचुरी में उनकी पैदाइश हुई थी, वो उनका बर्थ था, और जो उनका डेथ डे है वो 1940 में हुआ था। तो प्रेमचंद जो है, उनका जो युग रहा हिंदी के साहित्य में, जो उन्होंने लिखा फिक्शन उपन्यास, उसकी जो विशेषता ये थी कि वो समाज के हर टॉपिक पे उन्होंने लिखा था, हर विषय पे। ज़्यादातर अंग्रेज़ों के शासनकाल के बारे में लिखा उन्होंने, क्योंकि वो उसी टाइम पीरियड से गुजर रहे थे। उन्होंने सब चीज़ अपने जीवन में देखा कि समाज में किस तरह से, भारत के समाज के बारे में लिखा, हिंदू मुस्लिम के विवादों पर लिखा उन्होंने। गबन नाम की ये जो उनकी फ़िक्शन है ये बहुत मशहूर है। कफन नाम की एक फ़िक्शन मशहूर है उनके उपन्यास। गबन, कफन और बड़े घर की बेटी और रानी केत की कहानी उस टाइम पीरियड के एक लेखक है, उनकी है। और स्वतंत्रता भारत, स्वतंत्र वतन, ये उनका एक लेखन था जो बहुत ही फेमस हुआ, और इस लेखन के बाद ही लोगों में स्वतंत्रता की भावना जागी और लोग जागरूक हुए। तो इन सारे टॉपिक पे उन्होंने अपने युग में कहानियाँ लिखी, जिस वजह यही उनकी स्पेशलिटी थी कि वो हर विषय पे उन्होंने लिखा। पत्रकार का विषय हो, समाज का विषय हो, धर्म का विषय हो, किसी भी गांव के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। गांव में जो एक मजदूर है उसका जीवन किस तरह का होता है, एक तरह से यथार्थवाद, रियल कहानी लिखी उन्होंने, जो फिक्शन के तौर पे तो लिखी, उपन्यास के तौर पे तो लिखी, लेकिन वो असल में नॉन फिक्शन थी, यानी कि वास्तविक कहानियाँ थी, जो हमारे जीवन में असल ज़िंदगी में जो होता है, असल में जो मज़दूर की ज़िंदगी में जो बीतती है, उसके जीवन में क्या क्या वो अपने फेस करता है, सामना करता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा प्रेमचंद युग में। ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। प्रेमचंद ने अपने चैप्टर 1 में और चैप्टर 6 में प्रेमचंद के बारे में, और प्रेमचंद के जीवन से पहले, और प्रेमचंद के स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद जो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, उन सब के बारे में आप चैप्टर 1 में और चैप्टर 6 में डीपली पढ़ सकते हैं। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद का चरित्र। आई होप कि ये ईदगाह जो कहानी है ये सब ने ही बचपन में पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। ईदगाह के कहानी में हामिद नाम का बच्चा होता है। इसके बारे में भी मैंने पिछली कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये कहानी में इसमें क्या था। हामिद के बारे में है ये पूरा। हामिद मेले में जाता है, वहाँ से वो अपनी दादी के बारे में सोचता है, खिलौने ना लेके, और वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, जबकि वो इतना छोटा बच्चा होता है, लेकिन वो खुद के बारे में ना सोच के अपनी दादी के बारे में सोचता है। ये ईद का दिन होता है, ईदगाह के वो मेले में जाता है वो बच्चा, उसके ऊपर कहानी है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ईदगाह है। ये आपका चैप्टर 14 है। लास्ट है पाजेब। वैसे तो पूरे बुक ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में वो आपका हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़े ही होते हैं, लेकिन ये सारे जो टॉपिक है आपको पढ़ना कंपलसरी है। ये BHD 3 का है आपका, हिंदी के बारे में, हिंदी की कहानियों के बारे में, किस तरह हिंदी की शुरुआत हुई, किस तरह हिंदी का विकास हुआ। और ये जो कहानियाँ हैं, गबन, सजा, पूस की रात, पाजेब और मन्नू भंडारी की स्टोरी ये सजा, और भी इसमें होंगी, वापसी, उसने कहा था, इस तरह की जो कहानियाँ आपको इस बुक में मिलेगी, ये सब आपके फेमस जो लेखक रहे हैं उन सब की लिखी हुई कहानियाँ हैं। तो वो आपको इसमें ब्लॉक 4 में और 5 में और आई थिंक 6 में आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर 14 में ईदगाह है। पाजेब कहानी की तात्विक समीक्षा करें। तात्विक यानी कि वही उसके बारे में बताए, इसमें क्या क्या इंक्लूड था इस कहानी में। पाजेब पायल को कहा जाता है। पाजेब के बारे में इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये चैप्टर 10 में है। कि आई होप कि आपको ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके चैप्टर समझ में आ गए होंगे।
चैप्टर का जो कंटेंट मैंने ऊपर ऊपर से जो बताया है, पढ़ने पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कहानियाँ तो इजीली हमें समझ में आ जाती है, मेन हमें उस कहानी का सार पता होना चाहिए, उसका पूरा मोरल पता होना चाहिए, तब हम इजीली आंसर बना सकते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने कंपलसरी है।